हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ कि वी आर गोइंग टू गाइस बुकिंग हो गई है। ये ओरिजिनल थे 40 के। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई शाम के बजे 6, यस शाम के 6 बजे और धूप देख रहे हो हमारे यहाँ पे। आपको मेरे चेहरे पर भी धूप दिख रही होगी और पूरी जगह पे धूप ही धूप है। तो हवा भी है बट 6 बजे इतना दिन खड़ा हुआ है। कल हम शाम को 7 बजे अपने ऑफिस से निकले। कहते यार लग ही रहा था कि मैं 7 बजे निकला हूँ बिकॉज 7 बजे भी दिन खड़ा था। आपको बताया था ना कि डे लाइट सेविंग शुरू हो गई है इसी वीकेंड से, तो उसका फायदा ये हो गया कि दिन बड़े लंबे हो गए। अब शाम को 7:30 बजे तक भी दिन खड़ा रहता है और धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा जब रात को 9 बजे भी दिन खड़ा होगा। वैसे मौसम भी पिछले 2-3 दिन से बहुत अच्छा चल रहा है, फ्लफ में चल रहा है। तो सारी स्नो पिघल चुकी है जो भी रोड्स वगैरह पे थी, ड्राइवेज पे थी, साइड वॉक पे थी। अब यार ये जो क्या कहते हैं फ्रंट यार्ड था, इसमें इतनी स्नो जमा थी। आपको दिखाती हूँ, ये देखो आप ये जो ट्री ट्रंक है, इतनी स्नो थी यहाँ पे कि दिखना बंद हो गया था। मतलब हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे ट्री ट्रंक भी कोई है। हमें पता था मगर दिखता नहीं था। और अब देखो कितना ज्यादा दिखने लग गया है। तो ये प्लस वाले टेम्परेचर का ही कमाल है कि धीरे धीरे स्नो पूरी पिघल रही है। और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पर हरी हरी घास दिखेगी। और एमी बेचारी डिग करी है, अपना गार्डन ढूंढ रही है। यहाँ पर एमी ने छोटा सा फेरी गार्डन बनाया हुआ था। ये छोटे छोटे बड़े सारे स्टेचूज रखे हुए थे और भी काफी कुछ रखा हुआ था। तो तो अब फाइनली स्नो पिघल रही है तो उसको चीजें दिखनी शुरू हो गई हैं। तो ये फेरी गार्डन भी वापस आ जाएगा। अच्छे दिन आ रहे हैं भाई, कनाडा में तो एटलीस्ट अच्छे दिन आ रहे हैं। एमी का मार्च ब्रेक चल रहा है और मार्च ब्रेक में कोई क्लासेस वगैरह तो है नहीं बच्चों की, सारी क्लासेस ही कैंसिल है। तो रोज शाम को हम लोग कहीं निकल जाते हैं एमी का टाइम पास कराने के लिए। पहले क्लासेस में जाते थे, अब कभी मैगडी प्ले हाउस चले जाते हैं जहाँ पे थोड़ा खेल लेती है, या फिर अब आज जैसे हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। जितनी भी बुक्स थी, एमा उससे याद आ गया, बुक्स तो उठाई नहीं हमने जितनी भी बुक्स थी हम लेकर आए थे लाइब्रेरी से, सब खत्म कर दिया इसने। मार्च ब्रेक में पूरा दिन बुक्स ही पढ़ती रहती है। तो अब जाके हमें और नई बुक्स लेकर आनी है। ले आओ ना, वापस कर आएंगे। एक बंदा वेटिंग में भी है तो वो सोच रहे कब एमी वापस करेगी, कब मैं लूंगा, है ना। अच्छा मैं ले आती हूँ। कहाँ पड़ी है सारी बुक्स? गाइस अमित ने ये भी चेंज कर दिया है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पूरा सेट कर ही दिया। अब बस पेंट रह गया है इसका। हैंडल दोनों गेट्स के चेंज हो गए हैं। फ्रंट से ऐसा दिख रहा है, बैक से अब दोनों मिला के ऐसे दिख रहे हैं, देखो। तो ये भी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। देख लो भाई, अब तो एमी के रूम में कभी भी आ जाओ मोस्टली सिमटा हुआ रूम ही रहता है। इतनी सारी स्टोरेज देने का और हर चीज की एक जगह बना देने का यही फायदा है कि इसको रूम क्लीन करते हुए पता होता है कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है। और ये पुरुष ने अपना गैबिस डॉल हाउस बना के रखा हुआ है। तो कहाँ पे बुक्स है भाई? यहाँ पे इसके बुक शेल्फ पे कह रही थी कि बुक्स रखी हुई है मैंने मेरे को ना इसके रूम में बुक नहीं मिली, बुक शेल्फ पे मैं इसको वापस लेकर आई हूँ कि तू ही बता मुझे कहाँ पे है। इसको मिल गई तो मुझे सुनाएगी। कहाँ है? मेरे को नहीं दिखी थी, रुको मैं भी आती हूँ। ये वाली सारी? मुझे लगा ये तो पूरा एक ट्री हाउस का सेट है। अच्छा भाई सॉरी अब तू ये बोलियो, कुछ नहीं दिखता मेरी मम्मी को, है ना। ओके वो टाइम वापस आ गया जब अब ना शेड्स चाहिए होंगे ड्राइविंग करते हुए। मैं तो अपनी गाड़ी में रखे भी नहीं हुए थे, सारे के सारे ऊपर ही रख दिए थे मैंने ड्रेसर में। बट अब हाँ, अब चाहे काफी लेट भी ड्राइव कर रहे हो तो सूरज ऊपर रहेगा और आपको शेड्स चाहिए होंगे। मामा, हाँ जी। Sirius black is nice, right? या सीरियस ब्लैक इज नाइस। हॉगवर्ट्स की बात कर रहे हैं हैरी पॉटर की। आजकल एमी ने हैरी पॉटर मूवीज देखना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं ना कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी खत्म कर दो कि उनको आपसे ना कोई उम्मीद ही ना रहे। और जब आप कुछ भी दो ना तो उनको लगे यार क्या बात है, कुछ तो किया उसने। ये ना कनाडा का वेदर हमारे साथ कर रहा है। मतलब उसे इतना तंग किया है, हमें इतना तंग किया है रोज से पूरा महीना -20 -25 दिखाकर कि अब अगर 8-9 डिग्री 10 डिग्री भी होता है ना, हमें लग रहा है समर आ गई है यार, विंटर खत्म हो गया यार। मतलब जब 1 डिग्री भी हो जाता है तो हमें लगता है यार सांस ले पाएंगे, प्लस में है। मतलब एनीथिंग इन प्लस इज गुड इनफ फॉर कैनेडियंस नाउ। मार्च ब्रेक चल रहा है तो लाइब्रेरी ने भी कुछ ना कुछ स्पेशल किया हुआ होगा। देखो कैसे डेकोरेट किया हुआ है ये सारा कुछ स्नो फ्लेक्स के साथ। स्नो फ्लेक्स नहीं, अब तो ग्रीन लीव्स दिखा दो भाई हमारे को। स्नो तो बहुत देख ली हमने चलो देखते हैं मार्च ब्रेक में क्या कुछ नया किया हुआ है लाइब्रेरी ने। पहले वापस कर दो बुक्स।
इन सारे बुक्स को रिटर्न करने के बाद एमी का टोटल स्कोर हो गया 172, है ना? 172 हो गया ना? No, I think it turned to 174 or 5 now. 174 और 75 नाउ, ओके। मार्च ब्रेक के साथ साथ लाइब्रेरी में थीम थी सेंट पैट्रिक्स डे की, क्योंकि 17 मार्च को सेंट पैट्रिक्स डे है। इनफैक्ट लाइब्रेरी के स्पेशल कॉर्नर में सारी जो बुक्स थी वो भी इसी थीम पर थी। ये बुक तो यार मेरे को भी पढ़नी है ताकि पता चले एक्चुअली में लेप्रिकॉन फॉर आयरिश जो ये स्टोरी है वो है क्या, फोकलोर। आई विल रीड दिस। यहाँ लाइब्रेरी में ना एक और चैलेंज चल रहा है, वो है रीडिंग चैलेंज। 3 जार बना रखे हैं, एक है किड्स का, एक है टीन्स का और एक है एडल्ट्स का। और ये ना ऑनलाइन साइन अप करना पड़ता है। मुझे एमी का भी अब करना है बिकॉज लाइब्रेरी से मैंने प्रोसेस अभी चेक किया है। तो एवरी 2500 मिनट्स ऑनलाइन आप ट्रैक करते हो जो, तो बच्चों को ना एक स्टिकर मिल जाता है। मतलब बच्चों का ये अपने आप ही यहाँ पे एक स्टिकर लगाए थे कि विडबी में बच्चों ने इतनी मिनट की रीडिंग कर ली है, तो 2500 मिनट की रीडिंग कर ली तो एक स्टिकर लगा दिया। तो इससे पता चल रहा है कि तीनों ग्रुप्स में से एडल्ट्स, किड्स और टीन्स में से सबसे ज़्यादा रीडिंग कौन कर रहा है। आप सरप्राइज्ड हो जाओगे ये देख कर कि भी सबसे ज़्यादा रीडिंग किड्स कर रहे हैं। टीन्स बिल्कुल भी रीड नहीं कर रहे हैं यार, वो सिर्फ मोबाइल पे रहते हैं। और एडल्ट्स दे आर डूइंग ओके। ले ली अपनी, इतनी ले ली कि सारा मार्च ब्रेक निकल जाए। Probably not. फिर और भी ले लो, दोबारा नहीं आएंगे मार्च ब्रेक में, ठीक है? इतनी ले लो कि आपका पूरा मार्च ब्रेक निकल जाए, ठीक है? आज हमारी लाइब्रेरी में 65 प्लस के लोगों का ना एक ग्रुप आया हुआ था, जिसमें वो लोग ना बुक्स जो रीड करी है उन्होंने उसके बारे में आपस में डिस्कस कर रहे थे। गाइस, लाइब्रेरी भी एक बहुत अच्छा प्लेस हो सकता है अपना सोशल सर्कल डेवलप करने का। ये ग्रुप देखकर मुझे पता चला है भाई। More book. रेडी? Yeah, I think this will last for more than just a... ओके चलो जी, फाइनली एक ही इवनिंग में एमी सॉर्टेड फॉर हर मार्च ब्रेक। अब गाइस, आपको पता है आज एक स्पेशल डे है। मतलब ठीक है, वैसे थोड़ा चीज़ी लग रहा है, आई एम नॉट इनटू दीज, बट फिर मुझे लग रहा है कि कई बार ना बॉयज़ को भी थोड़ा स्पेशल फील कराना चाहिए बिकॉज दे ऑलवेज ट्राई सो हार्ड टू मेक अस फील स्पेशल। आज हमारी इंगेजमेंट एनिवर्सरी है। आज अमित और मेरी इंगेजमेंट हुई थी। तो अमित ने कॉल किया और अमित ने बोला अरे यार डिनर पे चले क्या कहीं पे, आज इंगेजमेंट एनिवर्सरी है। दो engagement anniversary, we exchanged rings today. Papa and I exchanged our rings today. Why? I loved your ring. तो मैं क्या सोच रही हूँ, विनर्स चलते हैं। अमित आज ऑफिस से जल्दी निकल गए, 6:15 बजे निकल गए थे, तो वो आज जल्दी आ ही रहे हैं। तो विनर्स चलकर एक छोटा सा गिफ्ट उनके लिए भी लेकर आते हैं। भाई उन्होंने इतना एफर्ट किया कि ऑफिस से जल्दी निकल रहे हैं, डिनर का प्लान कर रहे हैं। तो मेरा मन नहीं है डिनर पे जाने का बिकॉज मैं ऑलरेडी खाना खा चुकी हूँ। फिर भी देखेंगे, तो कुछ जाके कुछ अमित के लिए लेकर आते, तो अमित को लगेगा हमने भी कुछ स्पेशल कर लिया अमित के लिए। बॉयज़ को भी कभी कभी स्पेशल फील कराना चाहिए भाई। सिर्फ गर्ल्स की एनिवर्सरी, गर्ल्स का वैलेंटाइंस, गर्ल्स का बर्थडे सिर्फ यही थोड़ी होता है ना। तो लेट्स गो, कुछ लेकर आते हैं विनर पे अमित के लिए। चलो आ जाओ। I'm taking a book with me. विनर्स जा रहे हैं, बुक क्या करेगी? Read it. अच्छा चलो भाई चलो, आ गए जी, हम विनर्स आ गए हैं। हमारे फेवरेट स्टोर आ गए हैं। एमी और मेरा फेवरेट स्टोर है ना? नहीं तेरा नहीं है, तेरा कौन सा है फिर? क्लेयर्स। No, Toys R Us. टॉयज आर अस, अच्छा ठीक है। Happy Peter Chicken Cooper. गाइस, बहुत ही नए डिज़ाइन के स्टूल्स आए हुए हैं, विनर्स से बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखो, ओरियो बिस्किट्स वाले, मफिन्स वाले, केक वाले और डोनट्स वाले। अब गार्डन खुलने वाला है ना, तो गार्डन फर्नीचर भी बहुत अच्छा आ गया है। ये 3 पीस सेट आया हुआ है, कितने का है पता नहीं, कहीं पर भी रेट नहीं लिखा हुआ। एज अ सेट सेल होगा ये। अमित को ना शूज़ बहुत पसंद है। अमित जब भी जाते हैं ना कहीं पर भी, एक शूज़ का पेयर तो ज़रूर ही लेकर आते हैं। तो मैं सोचूँ अमित के लिए ना शूज़ देख लेती हूँ। बट रोने धोने की बात यह है कि मेरे को अमित का साइज़ ही नहीं पता है कि क्या है। और अगर अब अमित से पूछूंगी कि आपका शूज़ का साइज़ क्या है, तो फिर वो पता चल जाएगा अमित को कि भाई कुछ ले ही रही होंगी मैं अमित के लिए। और अगर कपड़े ले लूँ या शूज़ ले लूँ, शूज़ तो मैंने अमित के लिए फिर कभी नहीं लिए, कुछ भी ले लूँ 100% रिकॉर्ड रहा है इस बात का। मतलब मेरा होगा 60-70% ऑफ द टाइम, अमित का 100% द टाइम है वापस आके चेंज करा के जाते हैं। चलो वापस आके चेंज करा लेंगे, मैं कुछ ले लेती हूँ, थॉटफुलनेस दिख जाएगी, फिर चेंज कराना होगा तो कराते रहेंगे। जैसे ये शूज़ देखो, ये अच्छे लग रहे हैं,
फिला के हैं और बहुत महंगे भी नहीं है। मैंने फिला के लिए थे दुबई जाने से पहले $90 या $100 के, ये $35 के हैं। बट अभी अमित का साइज है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, ये नहीं पता है मुझे। गाइस अमित के पास ना कैनवस शूज़ तो बहुत सारे हैं, स्पोर्ट्स शूज़ भी बहुत सारे हैं, फॉर्मल शूज़ की कमी है। और ये ज़ारा के फॉर्मल शूज़ है, इतने बढ़िया लग रहे हैं यार। देखो ये ओरिजिनल थे 40 के, फिर इसके ऊपर 3 मार्कअप लगे हुए हैं और अब फाइनल है $17 के। दो मुझे नहीं पता ये अमित का साइज है कि नहीं, एज आई सेड कि मुझे साइज नहीं पता अमित का, बट मैं ये ले लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं आएंगे तो वापस कर देंगे। कोच के शूज़ पड़े हैं यार, $100 के हैं। और अगर ये तो पक्का अमित का साइज नहीं है, इतना बड़ा साइज तो अमित का बिल्कुल भी नहीं होगा, इतना तो मुझे पता है। लेकिन अगर होता ना, ये बेस्ट गिफ्ट होता, बेस्ट गिफ्ट, मैं यही ले लेती। $100 के कोच के। अमित मुझे कोच के बैग तो बहुत दिलवाए हैं, मैं अमित को कोच के शूज़ दिलवाए थे। ये रीबॉक के शूज़ इतनी बुरी हालत में है भाई साहब, इतनी बुरी हालत में है, ये देखना जरा। दो पता है उन्होंने रेड टैग लगा दिया है। 60 के शूज़ को इतनी बुरी हालत देख के भी 46 पे ही लगाया उन्होंने। डू दे एक्सपेक्ट कि 46 में कोई ये फटे हुए जूते लेगा यार। देखना एक बार इसको देखकर तो मुझे लगा कि शायद कोई डिज़ाइन है, नया स्टाइल है, फटी हुई जीन्स वैसे फटे हुए जूते, बट ये देखकर तो यार डेफिनेटली ये डिज़ाइन नहीं है। ये फ्री में कोई ना ले यार, इन्होंने, चलो फ्री में तो कोई ले लेगा बट 46 is too much to pay for the फटा हुआ जूता। और किसी में भी ना मुझे अमित का साइज समझ में नहीं आ रहा। फ्री शूज़ बहुत ही बड़े बड़े लग रहे हैं, और अगर कुछ साइज समझ में आ रहा है तो वो मुझे डाउट हो रहा है कि यार अमित को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, किस तरह के शूज़ में ये भी बहुत साइज बड़ा होगा। तो चलो कुछ ना कुछ दिखाने के लिए हम ये 2 शूज़ ले रहे हैं, एक ये और एक ये, जिसका भी साइज फिट आ गया, जो भी अमित को पसंद आ गया वो रख लेंगे अमित। आई जस्ट अराइव्ड होम और शिल्पा की कार ही नहीं खड़ी। मैंने सोचा था कि आज शिल्पा को सरप्राइज़ दूंगा। हार्डली कोई ऐसा दिन होता है जब मैं 7:30 घर पहुंच जाता हूं, और आज है हमारी रोका एनिवर्सरी। आज शिल्पा और मेरा रोका हुआ था। रोका आई थिंक आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता भी होगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सिर्फ पंजाबियों में ही होता है ये रोका, दिस एंड दैट। मैं सोच रहा था कि आज शिल्पा को थोड़ा सरप्राइज़ दूंगा, इसलिए मैं उसके लिए कुछ खाने का भी लेकर आया था। बट अब यहाँ आया हूँ, हर बार ऐसे होता है कि मुझे ही सरप्राइज़ मिल जाता है। तो शिल्पा भी नहीं है घर पे, एमी भी नहीं है, और एमी की कोई क्लास भी नहीं है क्योंकि मार्च ब्रेक चल रहा है, उसकी वैसे क्लासेस तो है ही नहीं। तो पता नहीं कहाँ है, अब कॉल करता हूँ, पूछता हूँ उनसे। अब ऐसा है, शूज तो हमने ले लिए, 2 पेयर ले लिए, लेकिन गिफ्ट बैग तो मैंने एक भी नहीं लिया है। और अमित घर पर आ चुके हैं, तो हाथ में जूते पकड़ कर जाते हुए तो बड़े बुरे लगेंगे, वो भी जब अमित के लिए लिए हुए हैं। तो क्या करें अब, या तो डॉलर मारू कर गिफ्ट बैग ले। हाँ जी, फिर उससे मेरे लिए भी ले लेंगे। नहीं 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 नहीं, फिर एक काम करते, घर चलते हैं। मैं लेकर ही नहीं जाती शूज अभी, तो ऊपर जाके गिफ्ट बैग लेकर नीचे आके फिर उसमें डाल के दोबारा दिखाऊंगी अमित को, अभी नहीं दिखाती। फिर देखे तो हॉट ग्लू गन। हम जा ही नहीं रहे डॉलरामा, इसीलिए नहीं जा रहे कि जाना है फिर एक गिफ्ट बैग लेने और तूने 5 चीजें उठा लेनी है वहां से। लेट्स गो, पापा वेट कर रहे हैं, घर चलो। पिंकी प्रॉमिस। नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ऐसा अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर पापा हमको कॉट कर लेंगे। अच्छा कुछ सोचते हैं। यू गो। तो ये लड़की गई हुई थी कहाँ पर? लाइब्रेरी। तो यही होंगी, कितनी है ये? We have 2 gifts for you. फॉर मी? Yeah. Happy birthday. ओह माय गॉड, मतलब तुम्हें याद था आज एनिवर्सरी हमारी? आके मम्मा याद दिला देती है भाई साहब, मम्मा हम भूल जाते हैं एनिवर्सरी, एंगेजमेंट एनिवर्सरी कौन याद रखता है यार। मतलब आई नो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो रखते होंगे, मैं डेट्स याद रखने की हमने बहुत बुरी हो गई। मैं भी रखता हूँ। आप भी रखते हो? हाँ, लेकिन मम्मा जो है ना, मम्मा को पड़ोसी के चाची की देवरानी के लड़के की शादी कब हुई थी ना, वो ही पता होगा, डेट भी और ईयर भी। मम्मा की मेमोरी डेट्स याद रखने के मामले में इतनी सॉलिड है, तो मम्मी भूल नहीं देते। इंडिया में जब रात को 12 बजते मम्मी याद दिला ही देते हैं, तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है कि हाँ मुझे भी याद था वैसे मुझे याद नहीं था तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो मुझसे इस बार पे नाराज होते हैं ना, मैं बर्थडे भूल जाती हूँ भाई, मैं अपनी खुद की एनिवर्सरी भूल जाती हूँ। इस बार याद रही तुम्हें शिल्पा, आई अप्रिशिएट। मेरी आंखों में मेरे को रोना आ रहा है, मेरी आंखों में पानी आ रहा है। अगर मुझे याद रह जाए कुछ, मेरे को फिर अमित का बर्थडे, मेरा बर्थडे, एमी का बर्थडे, मैं अपने पापा का बर्थडे भूल गई थी एक बार यार। मेरे पापा ने मुझे कॉल करके बोला, शिपू आज मेरा बर्थडे है, तेरा कॉल नहीं कर रहा था। यार मतलब ये कोई प्राउड वाली बात नहीं है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात पे,
लेकिन मैं सही में जो मेरे दोस्त मुझसे जेन्युइनली नाराज हुए थे ना, मैं लिपिका का बर्थडे भूल गई थी। हम पैम के बर्थडे पे गए थे ना, तो लिपिका भी नाराज थी क्योंकि मैं लिपिका का बर्थडे भूल गई। मैं हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती हूँ कि ये मेरी आज की नहीं है, मेरी सालों की प्रॉब्लम है, मुझे डेट्स याद नहीं रहती है। अच्छा तुम्हारे लिए मैं भी कुछ लाया हूँ। सही में ये खोलो। बच गई भाई, इज्जत मेरी बच गई, वरना आप खाना लाए हो बाहर लिए। ये तो इडली तुमने बना के दी थी वो है, बट मैं तुम्हारे लिए सांभर लेकर आया हूँ। राशि ने मुझे बता दिया था कि वो भेज दिया बना के, आप नहीं लेकर आए हो तो मैं मेरी नंबर लग गए। मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ, चेक तो करो क्या है पहले। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मुझे आज बड़े पसंद आए, अब बताओ आपको पूरे आएंगे। मेरे लिए शूज लाए हम आपके लिए ज़ारा के। रेड टैग मत देखना, ज़ारा देखना, पहन के बताओ। आ जाए यार, आ जाए आ जाए, मुझे बहुत पसंद आए थे। आ गए। आ गए? हाँ ओ बेटे सही में पहनोगे? हाँ पहन लूंगा, क्यों, इसमें क्या। दिखाओ चल के, जैसे मम्मियाँ बोलती है ना जैसे कि चल के दिखाओ एक मिनट बेटा, लेट मी वॉक। चल के दिखाओ कि पैर बाहर तो नहीं आ रहा। कैसे चल रही है, मेरे ऊपर खड़ी हुई है। नहीं बाबू चेक करने दो कि पापा का पैर बाहर तो नहीं आ रहा। आप इधर आओ, इधर आओ, जाओ उस तरफ चल के जाओ, वहां दूर तक चल के जाओ। कंफर्टेबल है, पैर बाहर तो नहीं आ रहा। पैसे बेकार नहीं होने चाहिए। पूरे $17 गए हैं मतलब हल्के से लूज हैं बट इट्स ओके। वो मेरे को पता है क्यों हल्के से लूज लग रहे हैं। जो मैंने सॉक्स पहने हैं बड़ी सिल्की सी हैं। चलो फिर दूसरे क्या दिखाने, दूसरे महंगे थे वो नहीं दिखाती, फिर मैं यही रख लूँ। देख लेता हूं यार, ऐसे थोड़े तुम दो इतने प्यार से लाई हो तुम, मैं तो दोनों ही रख लूंगा। नहीं मैं 2 इसलिए लाई थी कि कोई एक रख लोगे। अच्छा पहले बताओ लग कैसे रहे आपको? हाँ अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं? मतलब आई कैन वियर, स्पेशली अभी वेकेशन पे जाना हो तो इट विल लुक नाइस। अच्छा पहन के दिखाओ ये कैसे लग रहे हैं। वैसे ये तो मुझे बहुत पसंद आए थे भाई। These are looking really 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 nice। तो पहनना मत, ये ऐसा नहीं कि ये लूज है ये करके फिर आप कभी पहनो ही ना। ये वाले तो बिल्कुल ही फिट आए हैं सही में। ये तो ऐसे बने हैं जैसे इनका आविष्कार ही मेरे लिए हुआ था। मैं ना दुबई में ऐसे ही शूज लेकर गई थी अमित, और ये जो पीछे से थोड़े ऊंचे होते हैं ना, बहुत चुभे थे दुबई में। दोज वर नॉट कंफर्टेबल। नहीं तुमने सॉक्स वो पहनी थी, तुम एंकल सॉक्स पहनी थी इसलिए। ठीक है यार, दिस आर नाइस। थैंक यू शिल्पा, आई लव यू। दोनों रख रहे हो? अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। नहीं दोनों शूज रख रहे हो आप? मैं 2 चीजें लाया हूँ। सांबर लाए हो आप तो। नहीं एमा आजा, मम्मा कुछ दिखाते हैं। क्या लेकर आए हो? कहीं की बुकिंग करा दी होगी इस पर नहीं बताऊंगी। नहीं बताता क्या है, बताता हूँ। ये देख लो कब की है, ये नहीं बताएंगे। कल जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना, वो मेरा ड्रीम था। वो मेरी पहली इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने का। हम लोग पहली मतलब दुबई हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन था, बट उसके बाद हम लोग गए थे टर्की, और टर्की के बाद हम लोग गए थे पेरिस। लेकिन जब हम लोग पेरिस जा रहे थे ना, तभी मैंने हमें तो कहा था हम इन 2 जगह पे बड़े कंफ्यूज थे कि यहाँ जाएगी यहाँ जाए, यहाँ जाएगी यहाँ जाए। फिर हम लोग पेरिस गए थे। उसके बाद जितनी इंटरनेशनल ट्रिप हम लोगों ने ली है ना, हर ट्रिप से पहले मैं अमित को इस लोकेशन का ना ऑप्शन देती थी कि अमित यहाँ चलेगी यहाँ चले। लास्ट टाइम पे दिया था। अब उस वीडियो में जाके आप चेक करो कि शिल्पा ने क्या बोला था जब दुबई के लिए मैंने इसके लिए बुकिंग कराई थी। तो प्लीज गेस करो वेयर आर वी गोइंग। आपको पता है कि ये सीक्रेट हम लोग बहुत टाइम तक तो रखेंगे नहीं, आपसे बता तो देंगे ही हम आपको कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं गेस करो। ओह माय गॉड, फिर बुकिंग हो गई है गाइस, बुकिंग हो गई है। ये क्या है? एमी भी हमसे भी चला गए। वी आर गोइंग टू जबरदस्त गिफ्ट एक्सचेंज के बाद हम लोग आ गए राजधानी एक जबरदस्त डिनर करने के लिए। मैं एंगेजमेंट एनिवर्सरी को कुछ भी नहीं समझती थी। अब इसलिए कि यार ये क्या होता है, मेरे पापा मम्मी को तो याद भी नहीं होगा, वैसे याद होगा कि कब उनकी एंगेजमेंट हुई थी, बट जो हमें गिफ्ट दे दिया है वो तो भाई वो है ना कि शादी की सालगिरह में बनता था वो गिफ्ट, तो कि जून में मिलता, बट उससे पहले तो हम लोग होकर भी आ जाएंगे। शादी की सालगिरह के लिए तुम गिफ्ट देना कोई अच्छा सा शादी की सालगिरह पे। मैं इंडिया की टिकट्स दूंगी आपको। ये खांड की बोरी कैसे लेकर जा रहे हो? मैं इस टाइम में लेके जा रहा हूँ। या तो ये बच्चा कह रहा था इसको मैकडी जाना है या बर्गर किंग जाना है, इसको यहाँ पे नहीं आना। और अभी क्या ऑर्डर कर रही है? छोले भटूरे और गोलगप्पे। गोलगप्पे भी खाने, एक चीज चूज करो, छोले भटूरे की गोलगप्पे। गोलगप्पे कैसे खाते होते गोलगप्पे?
चलो ऑर्डर करते हैं। और आज क्योंकि मैं जो लेकर आया था खाने के लिए वो मतलब वो तो घर पे खाएंगे ही खाएंगे, तो साउथ इंडियन तो है ही, कुछ पंजाबी ऑर्डर करते हैं। हाँ वैसे पंजाबी रेस्टोरेंट में पंजाबी ही ऑर्डर करूँ। छोले भटूरे, छोले भटूरे। भाई मैं लूँगी दही बल्ले, एमी लेगी पानी पूरी और आप ले रहे हो चना भटूरा। वैसे ट्यूसडे स्पेशल क्या है आज? ट्यूसडे स्पेशल है मक्की की रोटी और सरसों का साग। छोले भटूरे भटूरे, ओ देखो वो तो यहीं से ही खा लो, क्या हो गया। इनका ना ये जो गाजर का अचार होता है ना, ये बहुत टेस्टी लगता है। ये टिक्की देखकर ना हमारे इस बार के रामचंद्र भंडार की टिक्की याद आ गई। बहुत टिक्कियाँ खाई हमने वहाँ पे जाके रामचंद्र भंडार पे। और ये दही बल्ले किसकी याद दिला रहा है? घर की। घर पे कब बनाया तुमने? मेरी मम्मी ने बनाया है, मम्मी की याद दिला रहा है। ठीक है, मुझे भी तुम्हारी मम्मी की याद आ रही है। ये गोलगप्पे हमने मंगाए एमी के लिए, बिकॉज एमी को गोलगप्पे बहुत पसंद है। एमी ने एक गोलगप्पा खाया और कहती पानी इतना गंदा है कि मुझे दोबारा खाना ही नहीं है। मैं ट्राई कर रही हूँ। एमी का फीडबैक सुन के मेरा मन भी नहीं कर रहा है ट्राई करने का, कि पता नहीं खाओ ऐसी क्या खाओ चीज़ बताओ। है। क्या? I'll do it with you. तो सच में अच्छा मैंने नहीं है? इससे वाहियात पानी गोलगप्पे का जिंदगी में कभी ट्राई नहीं किया। मैं सीरियसली मेरी जिंदगी के जितने भी गोलगप्पे का पानी है ना, इट टॉप्स फुल वाहियात बेस्ट। यार मुझे 2-3 तो खाने देती, फिर बोल लेती। फुल ऑफ नमक, जैसे नमक है ना वो उठा के फिर धम से डाल दिया। गाइस 5 गोलगप्पे आए थे और हम 3 लोग मिलकर ना 5 गोलगप्पे खत्म नहीं कर पाए। ये छोड़ के ही जा रहे हैं एक तो, बाकी भी अमित ने इस चक्कर में पूरे कर लिए। ये मीठी चटनी मिक्स कर करके कि भाई पैसे दिए मैं भगाऊं के जाऊंगा।